तो पिछले लेक्चर में आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह पढ़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री वाले सर पे। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ठीक लगता है तो। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, चाहे आप जेई का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। जनरल properties of the transition element d block. Nearly all the transition elements display typical metallic properties. typical metallic properties. अब typical metallic properties से क्या मतलब हुआ? जब आप solid chapter कर रहे थे ना, तो वहां BCC, HCP, CCP, सिंपल, ये कुछ क्यूबिक स्ट्रक्चर्स थे मेटल्स के। ठीक है जी। सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है इनके अंदर, डक्टिलिटी भी है इनके अंदर, मेलेबिलिटी भी है इनके अंदर। ठीक है जी। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्ट मेटल है, हो गई होंगे। और मेटेलिक लस्टर भी है, मेटेलिक लस्टर भी है, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। एक मैंगनीज भी लिखा हुआ है। दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक कैरेक्टर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो बस आपको ना ये लाइन याद रखनी है कि इनके एक या एक से ज्यादा टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब देखिए आप, जैसे कि टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन तक आपको मेनली क्या मिलेगा? बीसीसी, 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 बीसीसी। अगर थोड़ा बहुत आप चेक करें टाइटेनियम, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज में कमी हो रही है। ठीक है जी। तो एचसीपी स्ट्रक्चर टाइटेनियम में है। और फिर जाकर आप देखिए बीसीसी सबके अंदर कॉमन था, बीसीसी, 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 बीसीसी। अब आप देखिए आगे, आगे सीसीपी बड़ा कॉमन है, और जिंक जिसका साइज थोड़ा सा कॉपर से लार्ज हो गया है, वहां एचसीपी स्ट्रक्चर मिलता है। और आपको पता होगा जो एचसीपी है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। क्लियर। और एक्स से मतलब है टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर, अ टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर। आपको 4D और 5D सीरीज में इतना दिमाग लगाने की नीड नहीं है, लेकिन लेकिन सारे के सारे मेटल्स हैं, सारे के सारे किसी ना किसी एक मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखिए ट्रेंड्स इन द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द ट्रांजिशन मेटल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब देखिए हर जगह ना ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी को एक्सेप्शन शो करता है। कारण है ना, इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस फुल फिल्ड हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी, N-1, D10, NS22 फुल फील्ड है, इस वजह से गड़बड़ कर रहे हैं। द ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी हार्ड, क्लियर, एंड हैव लो वोलेटिलिटी। तो सिंपल सी बात है, जिनके एमपी ज्यादा होंगे उनकी वोलेटिलिटी, जैसा कि हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते थे, जैसा कि हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी दोनों एक दूसरे के उल्टे। एमपी ज्यादा तो वोलेटिलिटी कम होनी होनी है। देयर एमपी बीपीज आर हाई, बिल्कुल हाई है जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर। अब देखिए जो ये फिगर है 8.1, इसमें देखिए आप, अगर आप टाइटेनियम देखें, वेनेडियम देखें, क्रोमियम देखें, क्लियर। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो आपके पास एनसीईआरटी का डेटा है ना, इसमें हल्का सा प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा गूगल सर्च करें तो आप चेक करेंगे कि कहीं ना कहीं जो वेनेडियम है वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पे जा रहा है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो ना टाइटेनियम, जैसा कि मैंने आपको शो किया हुआ है, टाइटेनियम 1668 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके। वेनेडियम का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है ना वो 1910 है, जबकि क्रोमियम का इससे डाउन है। तो थोड़ा सी एनसीईआरटी के अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन हम इस बात को आपको ये हाईलाइट कर दें और बता दें कि कहीं ना कहीं जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो डिपेंड कर रहा होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है जी। जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, उतनी मेटेलिक बॉन्डिंग, उतना ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होएगा। और जिसकी जितनी डेंजरस मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, जिसकी जितनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, उतना उसके मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। तो यही हुआ किसके साथ? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। और एक हमने ट्रिक बना रखा है,
हु इज द विनर इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज अ वी फॉर विक्ट्री। 1910 1910 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। द ट्रांजिशन मेटल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी, देयर एमपीबीपीज आर हाई। 8.1 में उसने लिखा तो है, लेकिन मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शन है। द एमपीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स बिलोंगिंग टू 3D 4D 5D सीरीज, द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर एट्रीब्यूटेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n-1d। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वमेंट देंगे उतना उसका एमपी और मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ेगी। टू द ns इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग किसका, वो मैंने आपको बताया कि मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने में बहुत बड़ा रोल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है। भाई सीधा फ्रेंडशिप ज्यादा होगी, आसपास के सराउंडिंग के साथ उतनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी जितने अनपेयर्ड होंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में अगर बॉन्डिंग होती है बच्चे, तो जिंक कैडमियम मरकरी को डेंट थोड़ी लगता। अब देखिए ना, जिंक कैडमियम मरकरी, टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर। जिंक के बारे में इसको लिखना भी पसंद नहीं है। क्लियर। यहां से हम शुरू करते हैं जर्कोनियम हाफेनियम, जो कि जस्ट टाइटेनियम के नीचे आ रहे हैं 4D और 5D सीरीज में। तो पहुंचते पहुंचते आपके पास कहीं ना कहीं जो लास्ट वाले मेंबर्स हैं उनको वो जिक्र भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मरकरी तो लिक्विड बन गया भाई, मरकरी तो लिक्विड बन गया। ओके, in any row of the melting point of these metals rise to a maximum at D5 except for anomalous value of manganese and technetium। देखिए डिप लगा है, इसमें खतरनाक डिप लग गया, उसी के टेक्नीशियम में खतरनाक डिप लग गया। इसकी वजह क्या है? मैग्नीज में और टेक्नीशियम में डिप लगने की वजह क्या है? जस्ट मिडल ऑफ द 3D ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है जी। ये 25 नंबर पे, ये आर्टिफिशियल एलिमेंट 43 नंबर पे। टेक्नीशियम टेक्निक से बना हुआ है और 92 तक ये आर्टिफिशियल एक ही एलिमेंट है आपके पास। कारण था सिमेट्रिकल फुल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो इस सिमेट्रिकल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से तो बढ़ते बढ़ते सडन गिर गया कौन? मेल्टिंग पॉइंट, एंड फॉल रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। They have high enthalpies of atomization which are shown in the figure 8.2। क्लियर है? जो आपको उसी फिगर में जहां आपको दिखता है क्या कि मुझे एमपीज एक्सप्लेन करने, तो उसके साथ साथ में आप एक्सप्लेन करें उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसी के साथ साथ आप एक्सप्लेन करें किसको? यहां हीट ऑफ एटोमिजेशन। अब आप कहेंगे ये हीट ऑफ एटोमिजेशन क्या है? तो मेरी तरफ से हीट ऑफ एटोमिजेशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी भी एलिमेंट को उसके एटम्स के अंदर कन्वर्ट कर देना, और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ही बढ़ता है। जैसे आपके फेसबुक पे जितने फ्रेंड्स होंगे, इंस्टा पे जितने आपके फॉलोअर्स होंगे, उसका मतलब आपका नेटवर्क उतना बढ़िया है। वही यहां है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। द मैक्सिमा एट अबाउट द मिडल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट दैट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डी orbital is particularly favorable for strong interatomic interaction. In general, greater the number of valence electron, जैसा मैं आपको लिख के बार बार दे रहा हूं, stronger is the resulting bonding, resultant bonding, since the enthalpy of atomization in an important role in determining the standard electron potential of a metal। इस पर भी हम बात करेंगे ई नोट्स पे। Metal with a very high enthalpy of atomization tend to be noble इन देयर रिएक्शन। साफ है ना कि जिसके साथ जितने ज्यादा हीट ऑफ एटोमिजेशन, मतलब उसको सेपरेट करने में दिक्कत आ रही है ना, सेपरेट करने में दिक्कत आ रही है, उसका वेरी हाई पीपी भी हो जाना है, वेरी हाई एमपी भी हो जाना है, टेंड टू बी नोबेल इन देयर रिएक्शन। क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा ना अब, क्योंकि वो नोबेल हो चुका है, क्योंकि उसको अब रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लीजिए another generalization that may be drawn from figure 8.2, that the metals of the second and third series have greater enthalpies of atomization than the corresponding element of first series। तो जहां मैं हीट ऑफ एटोमिजेशन को कंपेयर कर रहा हूं 3D सीरीज से और 4D 5D सीरीज से, तो 4D और 5D सीरीज का हीट ऑफ एटोमिजेशन ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अकाउंटिंग फॉर द अकरेंस ऑफ मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्ड। अब देखिए ना, कभी आपने इसको अपने केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स में देखा होगा, मरकरी मरकरी में कोवलेंट बॉन्ड बन गया, वही क्योंकि साइज क्या हो गया? डिफ्यूज हो गया, साइज बड़ा हो गया,
साइज डिफ्यूज्ड हो गया, और उस डिफ्यूज्ड साइज होने की वजह से, उस डिफ्यूज्ड साइज होने की वजह से, उस डिफ्यूज साइज होने की वजह से वो मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग, एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ने दम लगा रखा था, एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ने मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा रखा था, एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ने उसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ा रखी थी, साथ में मेटल मेटल का बॉन्ड भी बन गया। उसकी वजह से हैवी ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर, हैवी ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर हीट ऑफ एटोमाइजेशन सडन इंक्रीज कर गया है। तो कभी पेपर में क्वेश्चन आता है 3D 4D 5D सीरीज, 3D 4D 5D सीरीज किस सीरीज का, किस सीरीज का हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा है, वो आप बताएंगे फ्रीक्वेंटली एमएम बॉन्डिंग बनने की वजह से, फ्रीक्वेंटली मेटल मेटल बॉन्ड बनने की वजह से 4D 5D का 3D से ज्यादा है। ठीक है जी। अब इसको चेक करें आप एक बार, यहां आप चेक करें, ये मैं स्कैंडियम से शुरू कर रहा हूं और इस ग्रीन रो पे, इस लाइन पे, इस ग्राफ में मैं फाइनली जिंक तक आकर गिर रहा हूं, क्योंकि जिंक के अंदर तो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये भाई साहब बहुत अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और अब देखिए जो जैसे बर्ड्स बनते हैं ना, आप लोग पीछे ड्राइंग बनाते थे ऐसे बर्ड्स बनाते थे, तो उस टाइप के कुछ बर्ड्स बने हुए हैं। तो अगर आप इन को ढंग से देख ले तो डिप लगा हुआ है, यहां भी डिप लगा, यहां भी डिप लगा, ये भी डिप लगा। तो कहीं ना कहीं ये डिप किनके लिए लगा हुआ है, मैग्नीज के लिए और टेक्नीशियम वगैरह के लिए, जहां सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन का हो चुका है। वेरिएशन इन द एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स पे बात करेंगे। तो एक बार जल्दी से हम इसको समराइज कर ले विदिन द 2 मिनट्स, विदिन द 2 मिनट्स को समराइज कर लेते हैं हम लोग। शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ओहो, तो एक फास्ट रिवीजन देख लेते हैं हम लोग, जल्दी से देखें। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं सबके साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, थर्मल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सब है। जो मेटल का करेक्टर है, जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और मैग्नीज को छोड़कर, टेक्नीशियम भी थोड़ा सा छोड़ सकते हैं आप, सबके साथ टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर है। सीसीपी ले लो, बीसीसी ले लो, एचसीपी ले लो, ठीक है जी। अब मैंने आपको बताना है कि एनसीईआरटी का ये ग्राफ गलत था। वेनेडियम क्रोमियम के दोनों के मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट दिखा रखे हैं। वेनेडियम की विक्ट्री है, वेनेडियम विनर है, वेनेडियम का एमपी इस पूरी 3D सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा है। ठीक है जी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सारी बात को मैंने एक जगह पे पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर दिया कि एमपी बढ़ाने हो तो अनपे इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ, मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ाओ और हीट ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ाओ, जो कि अनपे इलेक्ट्रॉन के साथ बढ़ रहा है। लेकिन 3D से 4D से 5D सीरीज जा रही हो ना, तो 4D 5D सीरीज का हीट ऑफ एटोमाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है। अब ज्यादा क्यों जा रहा है? क्योंकि वहां फ्रिक्वेंटली एमएम बॉन्डिंग मिलती है, मेटल मेटल में कोवलेंट बॉन्ड मिलता है। बस वही रिस्पॉन्सिबल है हैवी ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर हीट ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ने के लिए, हीट ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ने के लिए। और कहीं ना मैग्नीज को जो डेंट पहुंचा है मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, टेक्नीशियम जब एकदम नीचे आया, सडन डाउन लगा, डिप लगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, उसके पीछे उसका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, उसके पीछे उसका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है जी। वन मोर थिंग, जैसे जैसे मेटल्स का हीट ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे वो नोबेल मेटल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, वो नोबेल मेटल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है जी। तो ये एक जनरलाइजेशन आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन का कॉन्सेप्ट उसने दिखा रखा है। मैग्नीज में डाउन आया, वो तो आना ही था। वेरिएशन इन एटॉमिक आयोनिक साइजेस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, एक सिंपल सा कोड बच्चों को बनाकर देता हूं मैं। DCI, डिक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज, उसमें में आप जो कांस्टेंट है वहां आपका फेकोनी है, वहां आपका फेकोनी है, आयरन, कोबाल्ट, निकल है। ठीक है जी। इन जनरल आयंस ऑफ द सेम चार्ज, मान लीजिए किसी भी +2 चार्ज है, सेम चार्ज इन अ गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो पहला कंक्लूजन क्या आया, साइज घटता जा रहा है जेड बढ़ने के साथ साथ में। चलो, दिस इज बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन सेम सब शेल। इलेक्ट्रॉन की एंट्री हमारे n-1d शेल में कॉन्टिन्यूअसली चल रही है। ईच टाइम द न्यूक्लियर चार्ज, साथ साथ में जेड बढ़ता जा रहा है by unity, by 1. It may be recalled that the shielding effect of a d electron is not that effective. क्लियर है? शील्डिंग मतलब रिपल्शन, स्क्रीनिंग, रिपल्शन।
तो वो उतना इफेक्टिव नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस के पास हो गया ना बच्चे। जब स्क्रीनिंग एन और एनएस और एनपी की होगी तो ज्यादा होगी, लेकिन यही स्क्रीनिंग जब n-1 डी की या n-f की होगी तो भाई वेरी लेस होगी स्क्रीनिंग। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास जाने से, क्लोज टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास जाने से अट्रैक्शन बढ़ गया ना, रिपल्शन कम हो गया। इट मे be recalled that the shielding effect of a d electron is not that effective. Hence, the net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost electron increases and the ionic radius decreases. Ionic radius decreases. The same trend is observed in the atomic radii of a given series. तो कहीं ना कहीं 3D सीरीज में मैंने आपको एक सिंपल सा कोड बना कर दिया, डिक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज। However, the variation within a series is quite small. An interesting point emerges when atomic size of one series are compared with those of corresponding element in the other series. The curves of figure 8.3 show an increase from the first 3D series to second 4D series of the elements, but the radii of the 5D series are virtually the same as those of the corresponding numbers of second series. This phenomenon is associated with the intervention of 4f electrons or 4f orbitals which must be filled before the 5D series of element begins. तो इसको हम थोड़ा सा लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, अगर आप वर्ड्स के रट्टे नहीं मारना चाहते, लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। कारण पता है क्या हुआ, n इलेक्ट्रॉन जाना, n-1 में जाना, n-2 में जाना, और हमारे न्यूक्लियस सर यहां पड़े हुए, इसमें गया नहीं, इसमें गया नहीं, इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर हुआ, तो भाई न्यूक्लियस के पास आ गया, जिसको एनसीईआरटी हमेशा क्या लिखती है, स्क्रीनिंग बिकम्स पुअर। और स्क्रीनिंग जितनी पुअर होगी ईएनसी बढ़ जाएगा, और जितना ईएनसी बढ़ेगा 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 उतना साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, विच एसेंशियली कंपनसेट फॉर द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। 3D से 4D बड़े होने भी चाहिए, शेल इंक्रीज कर गया, लेकिन 4D से 5D उतना इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम कर गए हैं। हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो गया है, ईएनसी कंपेरेटिवली कंपेयर करें तो हाई हो गया है। Increase in atomic size with increased atomic number, the net result of the lengthened contraction is that second and third, इन दोनों की बात कर रहा है, सीरीज exhibit similar radius। जर्कोनियम का 160 है जो 40 नंबर पे आ रहा है, हाफेनियम 72 नंबर पे आ रहा है, ठीक है जी। ये 160 पीएम है, इसके लिए आप मेरे पीरियोडिक टेबल के जो मैंने एक एलन की सीरीज बना रखी है, जेई एडवांस की और जेई मेंस की, उसको देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल चैप्टर का वर्ड टू वर्ड वहां डिस्क्रिप्शन है। 159 पीएम है, जबकि हाफेनियम तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था, शेल इंक्रीज किया, बट साथ में इसका लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन लग गया, and have very similar physical and chemical properties, much more than that expected on the basis of usual family relationship। ठीक है जी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसको लेकर एक एक बात को आपसे डिस्कस करेंगे। ये ट्रेंड्स इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डीसीआई करके, और जो बीच वाली सीरीज है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये फेकोनी है, फेकोनी, ठीक है जी, फेकोनी है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ओके। ये 3D सीरीज की बात हुई है। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पे बात होगी। एक हल्का सा डिस्कशन फिर कर लेते हैं। वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक साइजेस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। हुआ क्या, जब मैं लेफ्ट से राइट 3D सीरीज में जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, साथ साथ में प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रोटॉन कहां जा रहा है, n-1d में जा रहा है। उससे क्या हुआ, न्यूक्लियस के पास जाने से स्क्रीनिंग कम हो गई, स्क्रीनिंग कम हो गई, ईएनसी कंपैरेटिवली बढ़ गया। स्क्रीनिंग कम होने से, जिसको हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिए आप, ये वर्ड बड़ा कम मिलता है आपको बुक्स के अंदर, लेकिन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एक अच्छा वर्ड है, जो कि n-1d में इलेक्ट्रॉन के एंटर करने से आया है, ठीक है जी। अब मैं 3D से 4D 5D सीरीज में जा रहा हूं, नीचे की तरफ। तो 3D 4D में 4D साइज में पड़ा, लेकिन 4D और 5D सीरीज में जर्कोनियम 40 नंबर पे, हाफेनियम 72 नंबर पे। जो हाफेनियम है ना बच्चे, वो ना
साइज में अप्रोक्सीमेट सेम साइज का हो गया। अब हाफेनियम सेम साइज का हो गया, कारण क्या है? लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है जी, उसकी भी वजह मैंने आपको बताई है कि इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई कहां? n-1 एफ में, n-2 एफ में, n-2 एफ में, न्यूक्लियस के पास स्क्रीनिंग बिकम्स पुअर, रिपल्शन बिकम्स पुअर, अट्रैक्शन बिकम्स हायर, साइज क्या कर गया? डाउन चला गया है। लीजिए, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन इज समवट सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज, जिसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, एंड इज एट्रीब्यूटेड टू सिमिलर कोज। द इम्परफेक्ट शील्डिंग, इम्परफेक्ट, एनसीईआरटी कभी भी ईएनसी हाई का नाम इन लेती है। एनसीईआरटी हमेशा एक नाम लेती है, पुअर स्क्रीनिंग, पुअर शील्डिंग, द इम्परफेक्ट शील्डिंग, जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर, imperfect shielding of one electron by another in the same set of orbital. However, the shielding of one 4f electron by another is less than that of one d electron by another. तो कुल मिलाकर अगर आप शील्डिंग जानना चाहते हैं तो भाई शील्डिंग जो n-1d है उनकी ज्यादा होगी। भाई न्यूक्लियस से जितनी दूर है, न्यूक्लियस से जितनी दूर है उतनी ज्यादा होएगी। द शील्डिंग ऑफ वन 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस देन दैट ऑफ 1d इलेक्ट्रॉन बाय अनदर, एंड as the nuclear charge increases along the series, there is a fairly regular decrease in the size of entire 4f n orbital 1 to 2 to 3 4 5। तो साइज में डिक्रीज, इसी को लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। The decrease in metallic radius coupled with increase in atomic mass results in a general increase in the density। चलो डेंसिटी भी हाथों हाथ संभाल गए, क्योंकि डेंसिटी आप जानते हैं मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है जी, increase in atomic mass results in a general increase in the density of these elements. Thus, from titanium to copper, the significant increase in the density may be noted. May be noted. तो लगातार इंक्रीज कर रहा है, कोई बहुत बड़ा बोधर उसमें है नहीं। इस ग्राफ को देख के कोई वैसे आपको इतना मजा आने वाला है नहीं, बस एक जनरल बात थी फैकोनी वाली, वो आप याद रखिए। और डीसीए वाला कोड अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। ठीक है जी, डीसीए वाला कोड अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, और कांस्टेंट में फैकोनी वाले फंडामेंटल को जरूर याद रखिएगा। इससे आप चीजों को स्मूथली समझ पाएंगे। ओके, तो ये चीजें अब आपको आगे बढ़ाते हुए देते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो इसको एक सेकंड में आप समझ सकते हैं। ये देखो, m m+1 m+2 m+3, 21 नंबर पे स्कैंडियम आ रहा है, 1 एक घटा दिया, वो भी कहां से? 4s2 से, d1 हो गया। और फिर या d2 d3 d4, ये d5 है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड यहां आपका जो था, जब मैं क्रोमियम जा रहा हूं 24 पे, तो ये एक्सपेक्टेड था 3d4 4s2, इट इज एक्सेप्शनल 3d5 4s 2 की जगह 1 हो गया है, तो ये एक्सेप्शनल है, जो आपसे पीछे मैं बात कर ही चुका हूं। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको देखने में मजा आएगा आपको। और ये 3D सीरीज है, ध्यान रखिएगा 3D सीरीज है। 326 डन, स्कैंडियम हुआ, टाइटेनियम हुआ, वेनेडियम हुआ। अब देखिए इसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा है, तो वो जो ग्राफ था ना पीछे वो गलत था। ओके, तो एनसीईआरटी का डेटा फेवर कर रहा है, किसको फेवर कर रहा है जी? ये फेवर कर रहा है हीट ऑफ एटोमी, और जितना हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। ठीक है जी, और एमएम मैंने आपको बोला था, एक फ्रिक्वेंटली हमें कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है 3D से 4D से 5D सीरीज पे जाने से। जहां आपको एक चीज दिखती है हमेशा 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 कि 3D से 4D और 5D सीरीज का जो आपका हीट ऑफ एटोमाइजेशन है वो ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस 164, 147, 135, 120, तो एक कोड देखें DCI, डिक्रीज 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 डिक्रीज। ठीक है जी, देन कांस्टेंट। लो जी, यहां तक ये आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये मैग्नीज आ गया। फिर देखो यहां कांस्टेंट पड़ा हुआ, ये हमारा फैकोनी है, ये हमारा फैकोनी है। इसको अंडरलाइन और हाईलाइट कर लेना अपनी कॉपीज के अंदर। और देन इंक्रीज किया, जो मैंने आपको डीसीआई का कोड बनाकर दे रखा है। ठीक है जी, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे मैं आपसे जिक्र करूंगा, लेकिन डेंसिटी देख ले। स्कैंडियम टाइटेनियम से ये देखो 3.43, 4.1677, ठीक है जी, 78, 87, 89, 89। तो जिंक पे जाकर, जिंक का कारण भी है ना,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा पड़ा है बच्चे, फुलफिल्ड। ठीक होगी बात। 8.2 क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटॉमिजेशन। सिंपल, अनपेड इलेक्ट्रॉन है भाई उसके अंदर बहुत सारे, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड। इसका सब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स they have stronger interatomic interaction and hence stronger bonding between atoms resulting in higher enthalpies of atomization, higher enthalpies of atomization। इंडेक्स क्या है, इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक होना ही था लोएस्ट। क्यों है, कारण क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। और बार बार आपसे कह रहा हूं, नोट्स में लिख के रखो, जितना अनपेयर्ड होंगे हिट ऑफ एटमाइजेशन बढ़ेगा, जितने पेयर्ड होंगे उसकी फ्रेंडशिप, मेटलिक बॉन्डिंग, क्लियर, उतना आसपास के सराउंडेड एटम्स के साथ उसकी 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 बॉन्डिंग, उसकी फ्रेंडशिप नहीं हो पाएगी। क्लियर है, दैट्स वाई जो जिंक है उसकी हिट ऑफ एटमाइजेशन सुपर पुअर हो गई है। तो अगला काम आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का रहेगा, उसी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें केमिस्ट्री वाले सर, और अगले वीडियोस में कोशिश करता हूं कि फुल व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको दूं, और जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरे बॉडी पोस्चर के साथ आपको और अच्छा समझ में आएगी। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।